नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और धमाकेदार लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आज के ताज़ा समाचार। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ-साथ यहाँ पर एक बड़ी जी हाँ, देखिए, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा एक बड़ा बयान इस्तीफे के बाद अब यहाँ पर आ चुकी है बड़ी अगर बात करें तो एक बार क्या इनका इस्तीफ़ा सरकार के लिए सही साबित होगा या नहीं, और इसी के साथ-साथ हम और मोदी जी नहीं रहेंगे, आखिर ऐसा क्यों कहा यहाँ पर धनखड़ जी ने। भावुक हो धनखड़ जी का ज़बरदस्त भाषण, जिसमें यहाँ पर 1947 के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसकी भी बात कही है। इसी के साथ यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ आपको 20वीं किस्त का क्या होगा, आखिर पीएम किसान योजना की जो किस्त है वो ट्रांसफ़र की जाएगी या नहीं, और इसी के साथ एक बड़ी अपडेट एक और आ चुकी है। 20वीं किस्त या 21वीं किस्त क्या एक साथ जारी करने का प्लान है या एक साथ जारी की जाएगी। पीएम किसान 20th इंस्टॉलमेंट डेट 2025 जी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आज हम आपको यहाँ पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको जानना, देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर क्या विपक्षी दलों के दबाव में आकर या सरकार की दबाव में आकर यहाँ पर इस्तीफ़ा दिया धनखड़ जी ने, और जो यहाँ अगर हम बात करें किसानों के हित में कहे जाने वाली बात, 35,000 रुपये सालाना इनकी होगी और 36,000 रुपये सालाना होनी चाहिए। इन बातों के दबाव में या इस कारण से दिया गया इस्तीफ़ा। जानते हैं आपके विचार और यहाँ पर धनखड़ जी ने क्या कहा किसानों के बारे में। जी हाँ, देखिए, विपक्षी दलों या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि उपराष्ट्रपति जी ने अपना 14वें पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनकी जो तबीयत है वो सही नहीं है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में सबमिट किया उन्होंने यहाँ पर। अब क्या वास्तव में आपको 20वीं किस्त के लिए बात करने वाले यहाँ पर उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, जिनके यहाँ पर इस्तीफ़े की बात सामने आ चुकी है। इसी के साथ यहाँ इस्तीफ़ा देते ही पूरे अगर हम बात करें तो इस पूरी सरकार में खलबली मच गई है। इसके बाद किसका इस्तीफ़ा जारी होगा, यहीं पर क्या 75 वर्ष की ये वर्षगांठ भी यहाँ पर जो है, जिसके माध्यम से लगातार 75 साल का जो शोल है, जो मनीष जी के द्वारा कहा गया था, उनके द्वारा भी ये यहाँ पर 11 सितंबर को वे 75 वर्ष के पूरे होंगे, वे भी यहाँ पर संन्यास लेंगे। इसके बाद ही क्या 17 सितंबर को मोदी जी भी यहाँ से रिटायरमेंट लेने वाले हैं या इस्तीफ़ा देने वाले हैं, इसकी भी यहाँ पर अभी पूरी चर्चा ज़ोरों पर शुरू हो गई है। जी हाँ, इस्तीफ़े का दबाव कैसा था, और इसके साथ ही इन्होंने हाल ही में किसानों के हित के लिए एक बहुत बड़ी बात कही थी कि यदि सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरह डायरेक्ट लगभग 10,000 किसानों को डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफ़र किया जाए तो प्रत्येक महीना 35,000 रुपया उनकी ये किस्त हो सकती है। जी हाँ, और इसी के साथ इन्होंने हाल ही में एक और जो था बात कही थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो यहाँ पर 30,000 रुपये बढ़कर होनी चाहिए, यानी कि टोटल 36,000 रुपये उनकी होनी चाहिए। तो 12,000 रुपये के हिसाब से प्रत्येक किस्त बंधनी चाहिए, सालाना मिलेंगे 36,000, या इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यहाँ पर ऐलान भी किया था इस्तीफ़ा देने से पहले, और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि मैं आग्रह करूँगा सरकार से कि किसानों का जो है वो हाथ पकड़कर साथ चलना होगा और उनकी जो किस्त है उसमें जल्दी से जल्दी ये इजाफ़ा किया जाए। इसी के साथ हाल ही में आपको बता दें 20वीं किस्त का इंतज़ार, चूँकि मानसून सत्र शुरू हो चुका है और खाद और पानी के लिए और बीज के लिए पानी की वजह से
यहाँ पर नुकसान हो चुका है और खाद और बीज के लिए लगातार पैसे की किल्लत बनी हुई है। किसानों को इन 2000 रुपये की बेहद ज़रूरत है, जो अगर आपके हिसाब से पैसा बढ़ाया जाए तो बहुत ही यहाँ पर शुभ और अच्छा माना जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर 20वीं किस्त, चूँकि जुलाई लास्ट होने वाला है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई है, ना ही पीएम इवेंट्स पर। बस एक डेट निकल कर सामने आ रही है, 27 जुलाई को मन की बात होगी, तो यहाँ पर क्या पीएम पर किसान की के बारे में जानकारी दी जाएगी, या फिर इसके बाद एक 2 अगस्त की अगर हम बात करें, यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यहाँ पर 20वीं किस्त का समय बीत गया, 21वीं किस्त का शुरू होगा, तो एक डेट निकल कर सामने आ रही है कि 2 अगस्त को काशी वाराणसी से यह किस्त जारी की जा सकती है, जिसका यहाँ पर जिक्र लगातार बनता जा रहा है। जी हाँ, तो क्या आपको 20वीं किस्त या 21वीं किस्त एक साथ ट्रांसफ़र की जा सकती हैं? इन सभी की यहाँ पर जो है अपडेट आपके सामने, माफ़ कीजिएगा बैकग्राउंड वॉइस के लिए, आपके सामने यहाँ पर एक बड़ी जो है बात बनकर सामने आ चुकी है, एक बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा हो चुका है। इसी के साथ सवाल ये भी आ रहा है कि क्या 20वीं किस्त जारी की जाएगी या नहीं। आइए जानते हैं। सबसे पहले धनखड़ जी ने ऐसा क्यों कहा, कि क्या पीएम किसान योजना की साथ साथ यहाँ पर या इनके दबाव के बाद ही हम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों नहीं रहेंगे, ऐसा किस लिए कहा, और यहाँ पर 1947 के बाद यानी कि 2047 तक ये भारत कैसा होगा, जानते हैं पूरी जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके विचार हमें बेहद ज़रूरी चाहिए। क्या आपके विचारों में किस्त का पैसा कितनी जल्दी आना चाहिए, बढ़ना चाहिए या नहीं, और इसके साथ साथ यहाँ क्या इनका जो धनखड़ जी ने यहाँ पर बयान किया था उसको संज्ञान में लेना चाहिए या नहीं, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई वो एक महिला है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। शी प्लेड क्रिटिकल रोल। कहने का मतलब है कि भारत के विकास में आज के दिन नारी और पुरुष दोनों का योगदान है, और मैं तो कहूंगा नारी का ज्यादा है। कहते हैं सबसे बड़ी ताकत फाइनेंस में होती है, और मोदी जी से ज्यादा कौन जानता है कि फाइनेंस की ताकत है। कर्म है, धर्म है, पर अर्थ भी आवश्यकता है ताकि ऐसी संस्था बन सके। हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन कौन कर रहा है? श्रीमती निर्मला सीतारमण, अ टफ लेडी, अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, और दुनिया में उनका बहुत बड़ा रुतबा है क्योंकि शी इज एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। अब हमारी अर्थव्यवस्था को देखिए, हम कहां थे, कहां आ गए। मोदी जी को खासतौर से पता है, उद्योग जगत से आते हैं। फ्रजाइल 5 छू दोगे तो बिखर जाएंगे, उनमें हमारा नाम था। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, टर्की, इंडोनेशिया, भारत 13 साल पहले दुनिया पर बोझ थे। दुनिया सोचती थी इनकी अर्थव्यवस्था ठीक होनी चाहिए वरना दुनिया को झटका लगेगा, और हम कहां से कहां आ गए। फ्रजाइल 5 से हम पावरफुल 5 में आ गए। हमने सितंबर 2022 में दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति का दर्जा हासिल किया, 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। और हमने यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ा।
जापान की और जर्मनी की। और आने वाले 4-5 साल में, have it from me, India will be the 3rd largest global economy. और इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जो मेरे सामने बैठे हैं, हमर मोदी जी नहीं रहेंगे। प्रभु की इच्छा ऐसी रहेगी 2047 में देश will be celebrating centenary of its independence, और तब आप सब निर्णायक भूमिका में रहेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, और आपकी वजह से भारत पराकाष्ठा पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ा संतोष भी हुआ, आपके यहाँ तपोवन है, योगशाला है, आपके प्रांगण के अंदर आते ही यहाँ जो सामने चित्र देखा, भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत याद आ गए। Our culture is our strength. Our culture is repository of wisdom of several ages. और कल्चर के मामले में मैं एक घटना आपको बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखी गई है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जमाना था। कैम्ब्रिज का एक प्रोफेसर अपने एयर कंडीशन चेंबर में बैठा था। एक सैनिक आया, उसको गुस्सा आया, स्वाभाविक है कि हम तो मर मिटने को तैयार हैं, आप यहां आराम से बैठे हैं। तो प्रोफेसर ने कहा, आप किस चीज के लिए मर मिटने को तैयार हो? सोल्जर को ज्यादा गुस्सा आना स्वाभाविक था कि हम देश की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, देश की सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं। प्रोफेसर ने कहा, आपका क्या मतलब है सीमाओं से लड़ रहे हैं? क्या हम देश के कल्चर की रक्षा कर रहे हैं? जब सोल्जर ने यह कहा तो प्रोफेसर ने कहा, मैं भी बैठा यही काम कर रहा हूं। एंड दैट वाज अ ग्लोरियस मोमेंट फॉर द प्रोफेसर। हर भारतीय का धर्म है कि वो कर्म से हमारी संस्कृति का सर्जन करे, संरक्षण करे, क्यों कि दुनिया में ये बेमिसाल है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत छोटी उम्र के अंदर दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया, बड़ा संदेश दिया। आप लोगों के लिए तो खास तौर से कहा कि अवेक राइज डोंट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। पर उन्होंने एक दूसरी बात और कही, आई कोट, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। बात सुनिए, स्वामी जी ने कहा कोई चांस नहीं है दुनिया में सकारात्मक बदलाव आने का, सकारात्मक हालत होने का। Quote, there is no chance for the welfare of the world unless the condition of human is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing. Unquote. स्वामी जी ने सब कुछ कहा। और स्वामी जी का भी किसी न किसी रूप में नरेंद्र नाम हुआ है, तो आज के नरेंद्र ने उसकी पूर्ति कर दी। एंड नाउ यू आर न्यूक्लियर पावर। ये छोटा कदम नहीं है, इससे पहले भी कदम उठाए जा चुके हैं। पंचायत, गांव की सरपंच, प्रधान पंचायत समिति की, जिला प्रमुख, जब भी महिला होती थी पहले, अब नहीं है, तो कुर्सी पर उसका पति आकर बैठ जाता था और कहते हैं, माशा आप कौन हो? मैं सरपंच पति हूं, मैं प्रधान पति हूं, मैं जिला प्रमुख पति हूं। आपने धीरे धीरे वो ताकत अपने में ले ली है। और इस ताकत का नतीजा ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भारतीय संसद में बिना रिजर्वेशन के सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंची।
78। आप लोगों ने यदि अगर 21 सितंबर को राज्यसभा की प्रोसीडिंग देखी होगी, जब इस अधिनियम पर चर्चा हो रही थी, मैंने एक निर्णय लिया कि मेरे अलावा और उपसभापति के अलावा कुर्सी पर सिर्फ महिलाएं बैठेंगी। ओनली वीमेन विल चेयर द प्रोसीडिंग। और ये मौका मैंने उस दिन 17 वीमेन पार्लियामेंटेरियंस को दिया, 17 को। उनमें पीटी उषा जी, जया बच्चन जी, कोयनाक, सीमा द्विवेदी, सुजाता, सबको दिया और सब अभिभूत थी। टेबल ऑफिस के ऊपर मैंने पूरा महिलाओं का वर्चस्व रखा। मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला, उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये छोटी बात नहीं है, बड़ा बदलाव है। लगता था कि वो कुर्सी पर क्या करेंगी, और बैठते पता लगा उन्होंने जो कुर्सी पर किया वो जबरदस्त साबित हुआ, कमजोर नहीं पड़ी। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम बहुत जल्दी लोगों को बहुत बड़ा मान लेते हैं। इसमें परिवर्तन आया है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पहले किन को मिलते थे? जिनका नाम पहले होता था। अब उनको मिलते हैं जिनका नाम सुना नहीं, पर मिलने के बाद एक बात होती है कि सही को मिला, इसी को मिलना चाहिए था, यही योग्यता का परिणाम है। जब ऐसे ऑब्जेक्टिव काम होते हैं तो देश की विकास यात्रा में चार चांद लग जाते हैं। एंड दैट इज अ ग्राउंड रियलिटी। मैं कुछ आई टेक सम क्वेश्चंस, मेरे ज्यादा नहीं कहूंगा, पर कुछ बातें इसलिए कहूंगा कि राज्यसभा में आपने देखा होगा शेर व शायरी भी होती है, हंसी के पल भी होते हैं, टेंशन भी होती है, और इससे वातावरण ठीक रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।